भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी मथुरा में हूँ, शूटिंग चल रही है मथुरा में। अंकित शुक्ला जी का हो, अक्षय साहनी हेलो, राजेश वर्मा हाय। अंकित शुक्ला का हाल बा? बढ़िया बा भैया, अपन बतावा लोग का हाल चाल बा। धर्मेंद्र शर्मा भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। जितेंद्र कुमार रॉय झकास वाह। राज सिंह यादव नमस्कार। अरुण पासवान हेलो भैया। धीरज सिंह जय हो भाई जी, जय हो जय हो। अंकित शुक्ला भैया कह रहे खुश रहो। हाँ, उदय जारंग मुजफ्फरपुर जय हो भैया, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ज्योतिबा फुले नमस्कार नमस्कार। पंडित राहुल चौबे जी नमस्कार। राहुल यादव आई लव यू भैया। मथुरा पावन नगरी में शूटिंग चल रही है। यदुवंशी मुकेश सिंह प्रणाम प्रणाम भैया। अल्ताफ शाह हेलो हेलो भाई। अमलेश यादव नाइस। राशिद नदीम आइए सर, आइए आइए, आप ही का वेट कर रहा था मैं। एक चेयर दो, आप आइए, वो लोग लाएंगे चेयर आपके लिए। आप यहाँ आ जाइए, जाकिर भाई आप उधर आ जाइए। ये देखिए हमारे तेज सिंह जी हैं, जिनके घर पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं मथुरा में। और इनके बारे में मैं बता दूं आप लोगों को कि ये फौज के रिटायर जवान हैं। इन्होंने 1971 में फौज इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था और अपनी सर्विस पूरा करने के बाद और अब ये गांव में ही रहते हैं। आप अभी गांव में ही रहते हैं। उस लड़ाई में भी शामिल हुए थे और 71 की लड़ाई में शामिल हुए। 71 की लड़ाई में शामिल हुए थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके घर पे आज शूटिंग कर रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ और काफ़ी सारी बातें मैं इनसे करता रहता हूं शूटिंग के बीच में, आर्मी के बारे में, फौज के बारे में। पूरा देश जो है जिस बात को लेकर द्रवित है, दुखित है। पुलवामा में जो हादसा हुआ, जवानों को श्रद्धांजलि सभी ने दिया, हम सब देते हैं। और आज मैं पूछ रहा था चाचा से कि जो घटना हुई है उसके बाद क्या करना चाहिए चाचा। देखो, आर्थिक दंड तो इनको हमारी सरकार दे रही है जी, यानी जो कुछ कर रही है आर्थिक दंड की बात है। हाँ, 200% टैक्स लगा दिया उनके किसी भी सामान का आयात है, पानी रोक दिया, ये आर्थिक दंड तो दे ही रही है सरकार। लेकिन जी, इससे वो संभलने वाला नहीं है जब तक उसको शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, यानी उसकी कैजुअलिटी नहीं करेंगे हम, जब तक वो संभल नहीं सकता है तब तक नहीं समझेगा वो। नहीं समझेगा। ये तेज सिंह जी जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, इनका कहना है कि ऐसे वो सुधरने वाला नहीं है हमारा पड़ोसी मुल्क जब तक उसको शारीरिक रूप से दंड न दिया जाए। और ये सही भी है
मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ये मानता ही नहीं है कि उसके यहाँ आतंकी संगठन है, आतंकवादी वहाँ पलते हैं। अगर इस बात को वो मान लेते, अभी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान साहब, अगर वो मान लेते कि हाँ यहाँ आतंकवादी संगठन हैं और उनकी चलती नहीं है, आतंकवादी लोग ही देश चला रहे हैं, और वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री वो भी मजबूर हैं, अगर वो पूरी दुनिया से ये बात मान लेते तो पूरी दुनिया मिलके आतंकवाद का खात्मा कर देती, पाकिस्तान भी तरक्की करता, आगे बढ़ता, और इस तरह की जो घटनाएं होती है वो घटनाएं भी नहीं होती। आप मानते चचा ऐसा बात? हाँ, इसको मानते हैं, लेकिन जब हमने कई बार सबूत भी दिए हैं उनको, हर जैसे हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाते हैं उनके हम सबूत भी दे रहे हैं, लेकिन वो हर बार इनकार कर देता है। वो इनकार, वही तो गलत हो रहा है ना। वो इनकार करते जा रहे हैं क्योंकि देखिए बुराई तब खत्म हो सकती है जब आप माने। हाँ, हम मानेंगे नहीं तो वो खत्म कैसे होगा? और वो इस तरीके से मानने वाला नहीं है जब तक को उसको दंड नहीं दिया जाएगा। जब तक उसको दंड नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं मानेगा। तो उसकी भी तैयारी हो रही है, सरकार तैयारी कर रही है, हमारी सेना तैयारी कर रही है, और उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और जो बात मैं कह रहा हूं कि जब तक हम अपनी गलती मानेंगे नहीं तब तक हम उसको सुधारेंगे नहीं। तो एक और गलती की बात आती है जो अब मैं अपनी गलती की बात करता हूं। आज फेसबुक पे लाइव आने का एक ये भी कारण है, मैं क्यों आया हूं, मैं ये बताने के लिए आया हूं कि हम लोगों ने भी एक बहुत बड़ी गलती की है और हम भी उसी की तरफ मानते नहीं हैं कि हाँ हमने गलती की है। गलती ये है कि भोजपुरी सिनेमा में दो अर्थी गाने, अश्लील गाने होते हैं, हमारी फिल्मों में होते हैं, हम गाते हैं, पर जब भी हमसे पूछा जाता है तो हम भी वही बोल देते हैं गोल मटोल कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, भोजपुरी में है। पर वो गलत है। मुझे लगता है कि ये गलती हमें स्वीकार करनी चाहिए और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा में जो दो अर्थी गाने हैं, जो अश्लील गाने हैं, वो हैं और इसके जिम्मेदार हम हैं। मैं किसी और को नहीं बोलता हूँ, मैं खुद को बोलता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। तो अगर मैं जिम्मेदार हूँ तो मेरा ही काम है कि मैं इसको ख़त्म भी करूँ। आज जब पूरा भारत स्वच्छ बन रहा है तो हमारी भोजपुरी क्यों न स्वच्छ बने? सफाई हमको ही करनी पड़ेगी, गंदगी हमने ही फैलाया है, हमने मचाया है, तो सफाई कौन करेगा? हम ही को करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि अब जो है इस ओर कदम बढ़ाया जाए कि भोजपुरी सिनेमा से अश्लीलता को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। आप लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो ये मेरे अकेले के बस का नहीं है, मैं अकेले तो कर नहीं पाऊंगा। अभी बीच में मेरी मनोज भैया से बात हुई, बहुत टाइम तक हमने बात किया उनसे। तो मनोज भैया ने भी ये बात कहा कि हाँ बात तो सच है, अश्लीलता तो है भोजपुरी में, पर ये पहल करनी पड़ेगी। इसको ख़त्म करने की पहल जब तक नहीं होगी ये ख़त्म नहीं होगा। पहल करो। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम पहल करते हैं, इस बारे में विचार करते हैं हम लोग, क्योंकि सच में ये बहुत बड़ी भूल हुई है हम लोगों से कि हम लोग जो है फिल्मों में जब आए तो उस समय जब फिल्में बन रही थी, जिस तरह की बन रही थी, उसमें हम काम करना शुरू किए और एल्बम भी जो हम गाते थे वो भी हम दो अर्थी गाने गाते हैं, हमारी फिल्मों में होते हैं। इसमें मैं इसको इनकार नहीं करता हूँ, क्योंकि इनकार करूँगा तो ये ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म करना है तो मानना पड़ेगा और मैं मानता हूँ ये सच है।
और मैंने इस बारे में बात किया, जो हमारे विशाल जी हैं, विशाल वर्मा, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, विशाल जी को बुला। विशाल जी से मैंने बात किया कि भैया आप फिल्म बनाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, मैं चाहता हूं कि भोजपुरी सिनेमा को अश्लीलता से मुक्त किया जाए, दो अर्थी गानों से मुक्त किया जाए, और आप अगर ऐसी फिल्म बनाने में दिलचस्पी रखते हैं तो बोलिए, हम फिल्म करेंगे। और विशाल जी ने कहा कि ठीक है, तैयार हो गए। विशाल भैया आइए, बैठिए प्लीज, आ जाएगी चेयर, आ जाएगी। एक चेयर संतोष भैया को दो। और ये हैं विशाल वर्मा जी, मेरे डायरेक्टर, जो हम लोग फिल्म मथुरा में कर रहे हैं। तो विशाल भैया, मैं अपने जनता से, अपने दर्शकों से, अपने 22 करोड़, कोई कहता है, कोई 33 करोड़ कहता है कि भोजपुरी भाषी हैं दुनिया में, मैं सबसे ये बात आज स्वीकार कर रहा हूं, मैं सबसे माफी मांग रहा हूं कि भोजपुरी सिनेमा में जो अश्लीलता है, जो दो अर्थी गाने हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं। अब हम उसको खत्म करना चाहते हैं। हमारा भारत स्वच्छ बन रहा है, हम चाहते भोजपुरी को भी स्वच्छ बनाया जाए, और इस बारे में मैंने आपसे भी बात की थी। तो जो ये फिल्म आप बना रहे हैं, क्या हम उम्मीद करें, हमारे दर्शक उम्मीद करें कि आप इस फिल्म में एक शब्द भी दो अर्थी गाना नहीं रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप सहमत हैं? बिल्कुल। फिल्म में कोई अश्लील सीन नहीं रखेंगे? कुछ नहीं है। तो ये एक पहल होगी, एक शुरुआत होगी। बिल्कुल सामाजिक पारिवारिक फिल्म है ये। हाँ, और इसमें दुअर्थी या अश्लीलता के शब्दों की स्थान ही नहीं है। स्थान ही नहीं, और हम चाहते हैं कि स्थान हो भी ना। और जो भी हमारे राइटर हैं, जो गाना लिखते हैं, उनको भी आप बोल दीजिए, आप बता दीजिए, मैं भी बोल दूंगा कि हमारी फिल्म में कोई एक शब्द दो अर्थी गाना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसके अब खिलाफ हैं। इसलिए क्योंकि ये बहुत पहले दूर हो गया होता, लेकिन गलती क्या हुई, हम लोग कभी माने ही नहीं इस बात को, हमने स्वीकार ही नहीं किया कि हाँ है, जबकि है। और हमेशा हम लोग गोल मटोल घुमाते रहे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, एल्बम में खाली होता है, फिल्मों में नहीं होता है। पर सच ये है कि फिल्मों में भी और एल्बम में भी हम लोगों ने दो अर्थी गाने गाए, दो अर्थी गाने फिल्माए, जिस वजह से फिल्मों से ये जो अश्लीलता है वो दूर नहीं हो पाया। तो अब अगर हम ऐसी फिल्में बनाते हैं जो फिल्म पूरा घर परिवार, माँ बहन बेटी सब लोग साथ में बैठ के देखें, और इसको जो है लगातार, ये नहीं कि एक फिल्म बना दिए उसके बाद कुछ भी करने लगे, लगातार करना पड़ेगा। तो विशाल वर्मा जी तो हैं ही, आगे जो मेरी शूट होने वाली 12 फिल्में हैं, आगे मैं 12 फिल्म और साइन करके रखा हूँ। मैं उन सभी प्रोड्यूसरों से, निर्माताओं से और निर्देशकों से भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरी किसी भी फिल्म में एक शब्द दो अर्थी गाना नहीं चाहिए, कोई अश्लील गाना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा बनाना चाहता है तो वो पहले से ही चला जाए, मैं काम ही नहीं करना चाहता हूँ ऐसी किसी भी फिल्म में, क्योंकि मैं इसलिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ कि मेरे बाद जो लोग फिल्म में आए उनकी गलती नहीं। उन्होंने देखा दिनेश भैया कर रहे हैं, दिनेश भैया की फिल्में चल रही है, जब तो हम भी करते हैं ऐसे, वो लोग भी किए, वो लोग भी। तो अगर मैं बंद करूंगा तो वो लोग भी बंद करेंगे, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। और ये धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएगी। पूरी दुनिया बदल रही है, पूरा समाज बदल रहा है, तो भोजपुरी सिनेमा को भी बदलना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? हाँ, देखिए भैया बोल रहे हैं मनोज यादव, भोजपुरी फिल्म पहले जैसा होना चाहिए कि हम सब परिवार में बैठकर देख सकें। जय हो दिनेश लाल भैया, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी। थैंक यू भैया, हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं। और हमारे विशाल भैया को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेरी बात रखी और ये शुरुआत करने में मेरा साथ दिए। और ये जो फिल्म हम लोग शूट कर रहे हैं, ये संपूर्ण पारिवारिक फिल्म बन रही है। आगे जो भी फिल्म बनेगी सब ऐसी ही बनेगी,
इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी विशाल जी ने कि हम लोग फिल्म तो पहले ऐसी बनाएं जो मल्टीप्लेक्स में लगे। हम बिना मतलब चिल्लाते हैं, हमको मल्टीप्लेक्स में नहीं लगाते हैं, क्यों लगाएगा भाई, वैसी फिल्म तो बनाए हम। जब हम कोई अगर एक आध फिल्म लगा भी देंगे, जब उस लायक ही नहीं होगी तो वो फिल्म को लोग क्यों देखेंगे। तो घरों से लोगों को निकालना है पिक्चर आप देखने के लिए। नहीं, वो तब हो पाएगा ना जब अच्छी फिल्में बनेंगी। बनाएंगे। मैं अपने निरहुआ एंटरटेनमेंट में फिल्में बनाता था और थोड़ा थोड़ा कोशिश करता था कि इसको धीरे धीरे दूर करूं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर रहा था, पर वो इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि पूरी तरह से उसको हमने बंद नहीं किया था। हम कुछ न कुछ इस लालच में कि शायद ये गाना देखने के लिए दर्शक आ जाएंगे, वो गाना देखने के लिए, तो वो लालच जो है उसके वजह से वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था। तो अब चाहे मैं अपने बैनर में फिल्म बनाऊं या मैं किसी भी प्रोड्यूसर के साथ काम करूं, फिल्में मैं वही करूंगा जिस फिल्म में एक शब्द भी अश्लील नहीं होगा, दो अर्थी शब्द नहीं होंगे, दो अर्थी गाने नहीं होंगे, तो ही मैं फिल्म करूंगा, वरना मैं वो फिल्म नहीं करूंगा। और कुछ और कमेंट आ रहा है, काफ़ी लोग लिख रहे हैं। हाँ, यही देखिए, सुनील कुमार जी लिख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डबल मीनिंग समझते हैं, बाकी हम लोग तो इसको संगीत मनोरंजन समझते हैं। तो यही कारण रहा कि हम लोग जब इसको संगीत मनोरंजन तक ही समझे तो ये दूर नहीं हुआ। हमको समझना पड़ेगा कि अगर भोजपुरी सिनेमा जिसके दर्शक आज 1-8 करोड़ हैं, पर भोजपुरी बोलने समझने वाले लोग 22 करोड़ से ज़्यादा हैं पूरी दुनिया में, तो वो लोग क्यों नहीं देखते हैं? वो लोग इसलिए नहीं देखते हैं कि हम जो फिल्में बनाते रहे, वो फिल्मों में गाने जो होते दुअर्थी होते हैं। मैं बड़ा बड़ा डायलॉग बोलता हूँ कि बम के धमाका ही ना चिन्हेला की, मरे वाला हिंदू है कि मुसलमान, यह बतावे खातिर आ रहल बानी पटना से पाकिस्तान। ये हुआ हमारा इंटरवल, और इंटरवल ख़त्म होते ही जब दर्शक जाते हैं कि अब बदला लेने के लिए आ रहा है, तो गाना चालू हो जाता है फिल्म में, जवानी सीटी मारे, जवानी सीटी मार, बस हो गया, ख़त्म खेला, ये बन गई फिल्म। तो ये सब वो गलतियां हैं जिस वजह से हम फिल्मों से दूर ही नहीं कर पा रहे हैं, पर अब उसको दूर करने का हमने बीड़ा उठा लिया है। और इसमें मैं बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें एक मेरे मित्र हैं नितिन चंद्रा जी, डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक फिल्म बनाई देशवा, और उनको उस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। भोजपुरी के लिए बहुत सम्मान की बात है। उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया इस बात के लिए कि इसको बदलना पड़ेगा, आप लोग नहीं बदलोगे तो ये कैसे होगा। तो मैं उनकी बातों से भी बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि हाँ, ये सही कह रहे हैं और ये हम लोग को करना चाहिए। तो हमने शुरुआत कर दी है इस फिल्म से। फिल्म का नाम जो है मैं 1-2 दिन में आपको बता दूंगा कि फिल्म का नाम क्या है, जो हम मथुरा में शूट कर रहे हैं। संपूर्ण रूप से पारिवारिक फिल्म है और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, डायरेक्टर हमारे साथ हैं, क्योंकि हम हर बार ये कहते आए, अपनी गलतियों को छुपाते आए, पर वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही तो कर रहा है, पाकिस्तान भी वही कर रहा है। वो कभी मानता ही नहीं है कि उसके यहाँ आतंकवादी पनाह लेते हैं, वो मानता ही नहीं है कि आतंकवादी संगठनों को वो सुरक्षा दे रहा है, उनको पाल रहा है, पनाह दे रहा है। तो नहीं मानता, इसलिए वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अगर वो एक बार मान लेता कि हाँ भाई, हमारे यहाँ आतंकी संगठन है, इनको मैं नहीं ख़त्म कर पा रहा हूँ, दुनिया के लोग आएँ और इसमें मेरी मदद करें, पूरी दुनिया मिलकर उसको ख़त्म कर देगी। तो वो मानता नहीं, इसलिए वो ख़त्म नहीं हो रहा है आतंकवाद। और हम भी अगर नहीं मानेंगे तो ये अश्लीलता कभी ख़त्म नहीं होगी। तो मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूँ कि जो भी भोजपुरी फिल्मों में दो अर्थी गाने, अश्लील गाने थे, उसके जिम्मेदार हम हैं और हमको ही इसको बदलना पड़ेगा। हम बदलने के लिए तैयार हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग
इसके लिए तैयार रहें। जो भी अच्छी साफ़ सुथरी फिल्में बनती हैं उसको आप भी सराहें। आप भी उसको जब सराहेंगे तो बाकी जो प्रोड्यूसर हैं, बाकी जो निर्माता हैं, बाकी जो हीरो हैं, सब लोगों को लगेगा कि देखो पूरा देश चाहता है, पूरा हमारा समाज चाहता है साफ़ सुथरी अच्छी पारिवारिक फिल्में बने, तो सब लोग ऐसी ही फिल्में बनाएंगे। और चूँकि मैंने ये कदम उठा लिया है तो मैं तो पूरी तरह मानता हूँ कि अब ये अपने आप इसको बदलना ही है। ये इसलिए बदलेगा कि मैं जिधर जा रहा था उधर मेरे पीछे पीछे सभी लोग आ रहे थे। मेरी फिल्मों में जिस तरह के गाने थे बाकी लोगों की फिल्मों में भी उसी तरह के गाने आ रहे थे। तो अब इसको जब हम बदलना शुरू करेंगे तो बदलाव आएगा। क्या आप क्या बोलते हैं, बोलिए। बिल्कुल पक्का। जय हो। देखिए हरिकेश जी भी आ गए, वाह। मुझे दे दीजिए। तो हाँ, आप शुरू करिए। आइए हरिकेश जी, देखिए हमारे साक्षात प्रभु बैठे। आइए प्रभु, यहाँ आइए, आइए आइए। हम लोगों का चलेगा, कोई बात नहीं। हमारे जो है भोजपुरी सिनेमा के बहुत ही दिग्गज कलाकार, एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके फिल्म में होने से ही फिल्म जो है बहुत ही बेहतरीन बन जाती है। किरदार को इतना अच्छे से निभाते हैं कि आप लोगों को बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत मज़ा आता है इनके साथ काम करके। ये मेरे साथ हैं अवधेश मिश्रा जी। नमस्कार, प्रणाम सबको, बहुत बहुत प्रणाम आपको। मैं सुन रहा था अभी जो दिनेश जी बता रहे थे, वाकई इन्होंने कहाँ से शुरू किया और कैसे आकर के इस बात को मुद्दे पे ले आया। ये बगल में हमारे जो चाचा बैठे हुए हैं फौजी, हाँ, तेज सिंह जी, हाँ, इनकी बातों को इन्होंने इतने सलीके से जोड़ा। मैं तो इनकी बुद्धिमत्ता पे नहीं नहीं भैया, मैं और ये सच भी है कि इन्होंने जो बात कहनी थी इतने सरलता से कही है कि अगर ये दोष मानते हैं कि इनका दोष है, चूंकि ये एक सिस्टम है, इन्होंने अगर कुछ ऐसा किया है कि अश्लीलता कहीं न कहीं से डायरेक्टली तो नहीं परोसा है इन्होंने, लेकिन इनडायरेक्टली इनके ये भी माध्यम बने। नहीं, मैं अगर अभी भी अब मैं इस चीज को ना भैया एकदम झुठलाना ही नहीं चाहता। मैं मानता हूँ, मैं ये सच है। चलिए, इससे बड़ी बात क्या है कि एक सुपरस्टार मान ले कि वो, इसलिए सच है कि आज तक खत्म ही इसलिए नहीं हुआ, किसी कोई मानता ही नहीं है, मानता नहीं इसलिए वो खत्म नहीं हो रहा है। तो इन लोग को भी ये साथ देना पड़ेगा। हाँ, तो इन दर्शक लोग को साथ ही देना पड़ेगा। जो अश्लील फिल्म है उसको बैकआउट भी करें, वो अपने इनको आप भी हो जाएगा। प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। अपने आप ये हो अगर जाएगा, नहीं देंगे ना, अपने आप हो जाएगा। ये जब सराहेंगे हाँ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, वो पूरा समाज जो है, सब लोग चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, हमारा पूरा जो समाज है, सब लोग चाहते हैं कि भोजपुरी में ऐसी फिल्में बने। क्योंकि जितना मैं जानता हूँ कि पूरे दुनिया में भोजपुरी भाषा वो भाषा है जिसको क्षेत्रीय भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा लोग बोलते और समझते हैं। तो इसे बदलना ही चाहिए। अगर नहीं बदलते तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और जैसे अवधेश भैया हैं, इस फिल्म में काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा इनके साथ, विशाल जी के साथ? बहुत बढ़िया। एक बड़ी एक्चुअली भोजपुरी फिल्म ये बन रही है। मैं वही फिल्म जी, गांव की कहानी, घर की कहानी, घर का एटमॉस्फेयर, महिलाओं का सिस्टम, कल्चर जो हमारा है, शादी विवाह, वो बिल्कुल ऐसे कल्चर में है। और मैं पहली बार काम कर रहा हूँ विशाल वर्मा जी के साथ, जो मुझे एज ए डायरेक्टर वो जितने पसंद आए हैं कि मैं एक अभिनेता के रूप में काम करके बड़ा खुश हूँ। दिनेश जी के साथ बहुत दिनों बाद में आया हूँ और उस रूप में आया हूँ, उस रिश्ते में बंध के इस फिल्म में आया हूँ जो मैं अभी तक इस फिल्म, इससे पहले मैं औरों के साथ ही इस कैरेक्टर में आता था। इसमें इनके साथ विलन नहीं हूँ मैं, मेरे पिताजी हैं इस इनके फिल्म में। फादर हूँ। पहली बार दिनेश जी का फादर बन रहा हूँ। और पहले खेसारी जी के साथ मेहंदी लगा के रखना आपने देखी थी, हाँ, उसमें पिताजी वो बने बड़ी थे। अच्छी केमिस्ट्री थी हमारी और खेसारी जी की। और इसमें एक बाप बेटे की फिल्मों में भी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। और आम जीवन में तो हमारा बहुत शुरू से रहा है, उस समय से रहा है जिस समय अरविंद सिंह जी लिख रहे हैं कि हम लोग भी चाहते हैं कि पूरा परिवार साथ में देख सके। ये बस वो पूरे परिवार के लिए ही ये फिल्म है, पूरी फैमिली ही देख सकते हैं। आप अकेले देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे माँ बहन के साथ बैठ के देखनी चाहिए। ऐसी फिल्म है ये। ऐसी फिल्म बना रहे हैं। और एक बात और है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, जो विशाल वर्मा जी हैं, विशाल वर्मा जी मेरे साथ इसके पहले 3 फिल्म कर चुके हैं। 3 की 2
रंग दे बसंती, बेटा, सौगंध, और तीनों फिल्में जो है सुपर फ्लॉप है। 3 फिल्म हमने साथ किया और तीनों फिल्में सुपर फ्लॉप। लेकिन बहुत अच्छी फिल्म। लेकिन नहीं, फ्लॉप थी, वो भी फ्लॉप थी। बेटा भी फ्लॉप थी। हाँ, नोटबंदी हो गई उस समय और कहानी भी बहुत घिसी पिटी थी। तो सौगंध किया, वो भी सुपर फ्लॉप थी। 2-3 फिल्में इनके साथ मैंने किया और सब सुपर फ्लॉप हो गई। अब आप सोचिए कि 3 फिल्में सुपर फ्लॉप होने के बाद भी मैं इनके साथ क्यों काम कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इनके अंदर वो बात दिखती है, ये वो आदमी है, ये वो डायरेक्टर है जो सही विषय और सही माहौल, सही अगर उनको छूट मिले तो वो भोजपुरी सिनेमा में क्रांति ला सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है। जितने लोगों के साथ काम किया उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आगे भी उन लोगों के साथ भी आएंगी फिल्में, पर विशाल जी से ही ये शुरुआत मैंने इसलिए किया क्योंकि इनके अंदर वो क्षमता है और ये करेंगे, ये अच्छी फिल्म बनाएंगे। और आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जिस ओर हम भोजपुरी सिनेमा को लेके जाना चाहते हैं उस तरफ ये पहला कदम जो है हमारा, वो एकदम सटीक है, एकदम सही है। सच में कंप्लीट एकदम आपके गांव घर की कहानी। मतलब हमारे गांव में जो कल्चर, जो मतलब आप सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन एक अभिनेता के रूप में और जिस तरह का मैंने अपना फिल्मों में चारित्रिक परिवर्तन किया है मेहंदी लगा के रखना से, तो मुझे जिस तरह की फिल्मों की तलाश थी उन फिल्मों में ये बड़ा मतलब सुप्रीम फिल्म इसको कह सकते हैं। बहुत प्यारी फिल्म ये, बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, बड़ी अच्छी कहानी, हमारे गांव घर की, अपने रिश्तों की कहानी, सारे रिश्ते इसमें, नाते, शादी ब्याह में एक माहौल, प्यार, मोहब्बत, संस्कार, संस्कृति, अच्छे गाने, अश्लीलता तो है ही नहीं सच में। ये पहली फिल्मों की जो मतलब नहीं, अगर होगा ना, अगर एक लाइन भी हुआ तो मैं वो शूटिंग ही वहीं रोक दूंगा। इससे बड़ी बात और क्या होगी? क्योंकि कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है इसको खत्म करने का, कोई रास्ता नहीं है। बहुत हो गया, गोल मटोल हमने भी बहुत घुमाया, पर वो घुमा घुमा के कोई फायदा नहीं है, वो खत्म नहीं होगा। एक भी दुअर्थी गाना अगर आया फिल्म में, मैं शूटिंग वहीं रोक दूंगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इससे बड़ा वादा कोई सुपरस्टार नहीं कर सकता। आप लोग भी इनसे वादा कीजिए कि भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। नहीं, ये लोग तो साथ हैं। देखिए क्या है, मैं एक बात बताता हूँ। हम लोग जो गलत दोष देते हैं ना पब्लिक को, कि पब्लिक जो देखती है वो हम दिखाते हैं, वो गलत बोलते हैं हम। जो एक बात कहूं, नहीं, एक मेरी पूरी हो जाने दीजिए बात। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको लोग चाहते हैं, वो जिस ओर चलता है ना, तो उसके फॉलो करने वाले लोग ना उस ओर चल देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये गलत कर रहा है या सही कर रहा है। उनको लगता है हम इसको प्यार करते हैं, हम इसको मानते हैं, हम इसको जानते हैं, ये जिधर चल रहा है चलो हम उधर चलेंगे। तो इसमें दर्शकों की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने ऐसी फिल्में की, और इसको सही दिशा में लेके जाना है तो वो हम ही को लेके जाना पड़ेगा, और दर्शक हमेशा साथ हैं। जैसे एक आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ अवधेश भैया, आप देखते हैं कि 3, 4, 5 पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, और वो सारी पार्टियां एक दूसरे को गाली देती रहती हैं। ये चोर है, वो चोर है, वो उसको चोर बोलता है, उसको चोर बोलता है। कट टू पता चले कि 2 पार्टी आपस में मिल जाए, उसके जो शीर्ष नेता हैं जिनको वो फॉलो करते हैं वो मिल जाए, तो फिर उस दिन से वो उनके पीछे चल देते हैं कि हाँ चलो भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा क्यों करते हैं? कल तक जो गलत थे वो आज सही कैसे हो गए? सही बात। वो सही इसलिए हो गए कि हम जिसको फॉलो करते हैं, हम जिसको मानते हैं, जिसको अपना अगुआ समझते हैं, वो कह रहा है कि भाई हम इससे हाथ मिला रहे हैं, ये सही आदमी है, तो अब सब लोग बोलेंगे हाँ ये सही आदमी है। और जितना दिन तक वो बोलेगा ये चोर है, ये चोर है, तो हमारी पूरी पार्टी बोलेगी हाँ हाँ ये चोर है, ये चोर है। सही बात है ना? तो ये काम अगुआ का होता है। जो आदमी जिसको अगुआ चुनता है कि भाई तुम चलो, जिधर चलोगे हम चलेंगे, तो ये जिम्मेदारी हमारी है और इस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे और भोजपुरी सिनेमा से अश्लीलता को ख़त्म करके ही दम लेंगे, आप सबके सहयोग से। और ये मेरी पूरी इंडस्ट्री करेगी, ये सिर्फ मैं नहीं करूँगा, मेरी पूरी इंडस्ट्री करेगी, इसकी भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। स्वच्छ बनत बा भारत, अब भोजपुरी स्वच्छ बनावा।
क्या बोलते हैं? बहुत बहुत ज़रूरी था और आपका ये कदम सबसे सराहनीय कदम है। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी, हम सबके लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी इस कदम का स्वागत सबसे पहले आपके बगल में बैठ के मैं करता हूँ। राधे श्याम प्रजापति जी बोल रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। हाँ बिल्कुल। चाचा आप हमारी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं साहब। सहमत है ना? बिल्कुल। कोई फिल्म देखे हमारी आप? हाँ देखा भी है। मजा आता है? हाँ मजा आता है। कौन सी फिल्म देखे? अभी देखी थी वो जो है ऐसे ही परसों ही देखी थी आपकी। अच्छा, वो जिसमें करोड़पति खेलता हूँ, नहीं राजा बाबू, नहीं, बॉक्सिंग वाली है जो, बॉक्सिंग वाली, जिगर वाला। जिगर वाला। देखिए मथुरा में, मथुरा जहाँ भोजपुरी भाषा नहीं है वहाँ भी चाचा कह रहे हैं कि हमारी फिल्म देखते हैं। और मैं गुजरात जाऊँ, मैं महाराष्ट्र में जाऊँ, कहीं भी शूटिंग करने जाता हूँ, चाहे झारखंड में जाता हूँ, या झारखंड में तो भोजपुरी है ही, बाकी जगहों पे भी लोग कहते हैं कि वो हमारी फिल्म देखते हैं। तो भोजपुरी सिनेमा सिर्फ यूपी बिहार का सिनेमा नहीं रह गया है, ये पूरे हिंदुस्तान का सिनेमा बन चुका है। पूरे हिंदुस्तान में लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमने जो गलतियां की हैं उसको हम सुधारें और अच्छा करें। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा गेटअप लेना है। हाँ 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 भैया, आप तैयार होइए। चलिए, सबको प्रणाम। सबको दिनेश जी प्रणाम। के इस कदम में कदम मिला करके चलिए, हम सब का उसमें बहुत भला होगा और हम सब बहुत इज्जत के साथ जीवन जी सकते हैं। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू अवधेश भैया। हाँ, चाचा के साथ तो पहले शुरुआत ही हुई चाचा के साथ। देखिए चाचा, सब लोग लिख रहे हैं, जो बात मैं बोला उससे सब लोग सहमत हैं। सहमत हैं साहब। और सब लोग, अजहर खान भाई हैं, कह रहे हैं गुड वर्क ब्रो, आप जैसा कर रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सब लोग सहमत हैं। तो पूरी शक्ति के साथ करेंगे। संतोष कुमार दुबे जी कह रहे हैं पूरा शक्ति के साथ करेंगे। नीरज तिवारी हाँ, अब कोई बात नहीं, जो लोग हैं जो लोग नए लोग ऐसा कर भी रहे हैं उसके भी जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हमको देख के लोग, बहुत लोग सिनेमा में आते हैं कि भाई ये निरहुआ है, एक सीधा साधा ऐसे सिंपल सा दिखने वाला लड़का, ये हीरो बन गया तो हम भी बन जाए। पर वो जो गाने मैं अपनी फिल्मों में रखूंगा वैसे ही वो लोग भी रखेंगे। उनको भी लगता है कि जब निरहुआ की फिल्मों में ऐसे दो अर्थी गाने हैं तो हम भी वैसा दो अर्थी गाना रख के हम भी स्टार बनेंगे। तो उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। तो हम जब सुधरेंगे, हम जब अच्छा करेंगे तो वो लोग अपने आप सुधर जाएंगे, वो लोग अच्छा करने लगेंगे। और अब इसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी है और बहुत मजबूती के साथ हम इसको सुधारेंगे। आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, हिंद। जय भारत, जय भोजपुरी। थैंक यू।